हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सी आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि था हमारा FYJC अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने देखा था डेप्रिसिएशन का मतलब, देखा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने देखा था कि किन रीजंस की वजह से असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने दो मेथड्स देखे थे। सबसे पहला था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा था हमारा WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा था कि कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने देखा था दो फैक्टर्स देखे थे। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली फिक्स परसेंटेज दे दिया गया होगा, या तो आपको फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा हमने देखा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमने देखा था कि एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने दो मेथड्स देखे थे डेप्रिसिएशन के। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स होता था, और WDV मेथड में आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होता था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं बुक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला कैटेगरी होगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट। जिस टाइम पे हम असेट परचेस करेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कैटेगरी है एट द ईयर एंड। जब भी ईयर एंड होगा उस टाइम पे हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट कैटेगरी होगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट। तो ये हमने क्या किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और हम लोग समझेंगे कैसे आप लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी के बारे में। सबसे पहला स्टेप है एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट। तो जैसे कि हमने देखा था डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन असेट पे चार्ज होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा जब मैं असेट परचेस करूंगा तो उस टाइम पे मैं क्या एंट्रीज पास करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज कीजिए जब भी आप असेट परचेस करोगे तो उस टाइम पे आप क्या एंट्री पास करोगे। तो जब भी आप असेट परचेस करोगे तो इसमें 2 कैटेगरी होगी, या तो असेट आपने कैश में परचेस किया या तो आपने क्रेडिट में परचेस किया। जनरली जब हम असेट परचेस करेंगे या तो हम कैश में परचेस कर रहे हैं या तो उसे हम लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग असेट को कैश में परचेस करते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो सबसे पहला है कि अगर आपने कोई असेट कैश में परचेस किया तो उस टाइम पे आप क्या एंट्री पास करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्योंकि आपके बिजनेस में असेट आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेट को डेबिट करोगे, और आपके पास से क्या गया, कैश या तो बैंक। तो उस केस में आप क्या करोगे, कैश या तो बैंक को क्रेडिट करोगे। तो सबसे पहले हमने समझा जब आप असेट कैश में परचेस करते हो। और दूसरा होगा सपोज आपने कोई असेट क्रेडिट में परचेस किया तो उस केस में क्या आप एंट्री पास करोगे, उस केस में आप एंट्री पास करोगे असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके बिजनेस में असेट आ रहा है। और आप क्रेडिट क्या करोगे, उस पार्टी का अकाउंट को क्रेडिट करोगे, टू पार्टीज अकाउंट, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेस किया है उसको आपको पे करना है। तो ये हमने देखा जब भी आप क्रेडिट में परचेस करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या एंट्री पास करनी है, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेज हमने देखा कि जब भी आप असेट परचेस करते हो एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट, तो उस टाइम पे आपको क्या एंट्री पास करनी है। उसमें हमने देखा 2 होगा, अगर कैश में परचेस किया है तो आपको क्या एंट्री पास करनी है, और क्रेडिट में परचेस किया है तो आपको क्या एंट्री पास करनी है। सपोज कीजिए आप जब असेट परचेस करते हो उस टाइम पे आपको इंसिडेंटल चार्जेस पे कर रहे हो। इंसिडेंटल चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इंसिडेंटल चार्जेस मतलब जब भी आप असेट परचेस करते हो तो उस टाइम पे आप जो एडिशनल चार्जेस पे करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। सपोज आपने कोई इंसिडेंटल चार्जेस पे किया, सपोज आपने कोई असेट परचेस किया और आपने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ परचेस, तो उसको क्या करते हैं, उसकी इफेक्ट क्या देते हैं, उसकी इफेक्ट क्या करते हैं, हमें उसे असेट में ऐड कर देते हैं जैसा हमने देखा था। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जैसा भी आपने पेमेंट किया होगा। तो अगर आपने असेट बाय करते टाइम पे कोई इंसिडेंटल चार्जेस पे किया है तो उसकी एंट्री आप क्या पास करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि आप क्या करोगे, जो इंसिडेंटल चार्जेस आपने पे किया है वो आप उस असेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे, इसलिए आप क्या करते हो, असेट के अकाउंट को डेबिट करते हो। तो ये हमने देखा इंसिडेंटल चार्जेस अगर आपने पे किया तो उसको आपको क्या एंट्री पास करनी है। फिर ये हमने देखा सबसे पहला स्टेज में एट द टाइम ऑफ परचेस में आप क्या क्या एंट्रीज पास करते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जब होगा आपका ईयर एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन हमेशा कभी चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा आपका ईयर एंड में चार्ज होता है, क्योंकि जब भी आपका ईयर एंड होता है उस केस में आप क्या करते हो, असेट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हो, और जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो ईयर एंड में आप हमेशा चार्ज करते हो। तो ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो डेप्रिसिएशन की आप क्या एंट्री दोगे, तो डेप्रिसिएशन की जनरली क्या एंट्री आती है,
डेप्रीसिएशन की एंट्री अगर आपको पास करना है तो उस केस में आप क्या करते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो जब भी आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे ईयर एंड में, तो उस टाइम पे आप क्या एंट्री पास करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है, आप उतने वैल्यू से असेट को कम कर रहे हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, असेट को क्रेडिट करते हो। और डेप्रीसिएशन जैसा कि आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, डेप्रीसिएशन को डेबिट कर रहे हो, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है, आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा डेप्रीसिएशन की क्या एंट्री पास करनी है ईयर एंड में, आपको एंट्री पास करनी है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। आपको असेट की वैल्यू को कम करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असेट को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री आपको पास करना होगा डेप्रीसिएशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और जो भी असेट है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस डेप्रीसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। फिर यहाँ पे आपने जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया है उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। उसके लिए आप एंट्री क्या पास करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेप्रीसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस है, या तो आप बोल सकते हो लॉस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक बार समराइज कर देता हूं। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका सबसे पहला डेबिट साइड होगा और दूसरा होगा आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप क्या करते हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, वहां पे आप क्या करते हो, जो भी आपके इनकम्स है वो आप इनकम्स आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हो। तो डेप्रीसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी डेबिट करते हैं। और फिर आपको क्रेडिट करना होगा डेप्रीसिएशन, जो आपका डेप्रीसिएशन है वो यहाँ पे आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेप्रीसिएशन है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में आपके इनकम आते हैं। तो ये हमने देखा ईयर एंड में आप क्या एंट्री पास करोगे। ईयर एंड में सबसे पहला आप डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करोगे, जिसमें आप डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करोगे टू असेट अकाउंट करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया है उसे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो जनरली ईयर एंड में आपकी दो एंट्रीज हमेशा आती है। सबसे पहला होगा डेप्रीसिएशन का चार्जिंग का एंट्री, फिर उसके बाद होगा आपका उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री। तो ईयर एंड में हम हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी दो एंट्री हमेशा आएगी ईयर एंड में। फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट। जब भी हम असेट को बेचेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या एंट्रीज देंगे बुक्स में। तो जनरली सबसे पहला है, जब भी आप असेट बेचोगे तो उस टाइम पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उस सबसे पहला स्टेप होगा जिस दिन आप असेट को बेच रहे हो उस दिन तक का आपको डेप्रीसिएशन आपके बुक्स में चार्ज कर लेना होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप होगा, जब भी आप असेट बेचोगे, जिस दिन भी आप असेट बेचोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, जिस दिन तक आपने असेट को यूज किया है उसकी आपको डेप्रीसिएशन की एंट्री पास कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि जिस दिन आप उस असेट को बेच रहे हो उस दिन तक के आपको डेप्रीसिएशन अपने बुक्स में चार्ज कर लेना होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, हमको क्या करना होगा, चार्ज डेप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट, टिल द डेट ऑफ सेल। जब भी आप असेट बेचोगे उस दिन तक आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके अपने बुक्स में चार्ज कर लेना होगा, जिसकी हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, जिसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि हम लोग उस असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपको क्या एंट्री पास करना होगा, जिस दिन आपने एसेट बेचा उस दिन जो भी आप उस दिन तक आपका जो भी डेप्रीसिएशन आ रहा है वो आपको सबसे पहले अपने बुक्स में चार्ज कर लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, जिस दिन आपने एसेट बेचा उस दिन तक के आपके सारे डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको सेल की एंट्री पास करनी होगी। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मशीन परचेस किया है, सपोज कीजिए आपने एक मशीन परचेस किया है, 10,000 रुपीज़ का आपने एक मशीन परचेस किया। सपोज कीजिए उस मशीन को आपने 5 साल तक बिजनेस में यूज किया और 5 साल के बाद आप उस मशीन को बेच रहे हो। तो यहाँ पे आपने 5 साल तक इस मशीन को यूज किया अपने बिजनेस में, तो आप क्या करोगे, 5 साल तक इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। सपोज कीजिए 5 साल तक का पूरा डेप्रीसिएशन सपोज आया आपका 5,000 रुपीज़, तो आपने क्या किया, पूरे 5 साल तक इसके डेप्रीसिएशन चार्ज किए, 5,000 रुपीज़ आपका पूरा 5 साल का डेप्रीसिएशन हो गया। उसके बाद 5 साल के एंड में इसका वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 5,000 रुपीज़। तो सपोज कीजिए 5 साल जब खत्म हुआ तो तभी आप क्या कर रहे हो, इस असेट को बेच रहे हो और उस टाइम पे इस असेट की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपीज़। तो सपोज आप इसे बेच रहे हो तो अभी आप इसकी क्या एंट्री पास करोगे। तो नॉर्मली इस केस में क्या होगा, 3 सिनेरियोज होंगे। सबसे पहला होगा, तो जनरली इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 सिनेरियोज होंगे इसमें।
इसे हम लोग समझते हैं कौन से सिनेरियोज होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली 3 सिनेरियोज होंगे। सबसे पहला होगा मैंने इस असेट को बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। दूसरा होगा मैंने इस असेट को बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा, तो आप बोल सकते हो मोर देन बुक वैल्यू, मोर देन बुक वैल्यू, या तो आप बोल सकते हो इसे हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा होगा हमने इस असेट को बुक वैल्यू से कम दाम में बेचा, तो इसे आप बोल सकते हो लेस देन बुक वैल्यू, या तो इसे आप लोग लॉस भी बोल सकते हो। तो जनरली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने समझा कि 3 सिनेरियोज होंगे जब भी मैं 5 साल के बाद इस असेट को बेचूंगा। तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज होंगे। सबसे पहला होगा कि मैंने इस असेट को बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। दूसरा होगा मैंने इस असेट को बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा। तीसरा होगा मैंने इस असेट को बुक वैल्यू से कम में बेचा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। सपोज कीजिए आपने उस असेट को 5 साल के बाद बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। बुक वैल्यू इसकी क्या थी, बुक वैल्यू थी इसकी 5000, तो आपने इस असेट को 5000 में बेच दिया। तभी आप क्या करोगे, इसकी एंट्री क्या पास करोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, असेट को 5000 में ही बेच दिया। आपने क्या किया है, इस असेट को कितने में बेचा, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 5000। तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे, आपके पास कितना पैसा आया 5000 रुपया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे। सबसे पहला है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी आप असेट बेचोगे तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आप क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके पास कितना पैसा आया 5000, और आपके पास से असेट गया तो आप क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, असेट को क्रेडिट करोगे, और इसकी वैल्यू भी थी 5000। तो ये हमने समझा जब भी आप असेट को बुक वैल्यू पे बेचोगे तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और जो भी आपने उस असेट की वैल्यू को बेचा वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 5000। तो ये हमने समझा सबसे पहला कि आपने उस असेट को बुक वैल्यू पे ही बेच दिया। दूसरा सिनेरियो हम लोग समझते हैं। दूसरा सिनेरियो होगा कि आपने उस असेट को बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा। सपोज कीजिए इस असेट की बुक वैल्यू थी 5000, लेकिन आपने इस असेट को बेचा, सपोज कीजिए आपने इस असेट को 6000 रुपीज़ में बेचा। यहाँ पे क्या हुआ है, आपने इस असेट की बुक वैल्यू से ज़्यादा में इसे बेचा है। तो सबसे पहला है जब भी आपने बेचा होगा इसे 6000 रुपये में, तो आपके पास सबसे पहला आपके पास एक कैश आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री क्या पास करोगे, सबसे पहला एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास कितना पैसा आया 6000 रुपीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे आपने 6000 का जो असेट बेचा है, तो सबसे पहला आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर आप क्रेडिट क्या करोगे, आप तो यहाँ पे आपके असेट की वैल्यू 5 साल के बाद कितनी थी 5000 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे टू असेट, क्योंकि असेट आपके पास जा रही है और इस असेट की वैल्यू कितनी है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला बैंक अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि हमारे पास से 6000 रुपये आया, और आप क्रेडिट क्या कर रहे हो 5000, जो आपकी असेट की वैल्यू थी 5 साल के बाद उसे आप क्रेडिट करोगे 5000, और बीच में जो आपका 1000 रुपया होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करोगे। सबसे पहला आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, आपके पास कितना पैसा आया 6000 रुपया, और क्रेडिट क्या करोगे, सबसे पहला उस असेट की जो वैल्यू है उस दिन तक जो थी आपकी 5000 रुपीज़, वो आपको क्रेडिट करना है, और जो बैलेंस रहेगा 1000 रुपीज़ का आपका क्रेडिट बैलेंस, उसे आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री आपको पास करना होगा जब भी आप असेट की वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे होगे। सबसे पहला एंट्री आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका असेट अकाउंट, जो भी आपका असेट आपने बेचा है, और जो भी आपका बैलेंस फिगर होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे हमने देखा हमारे असेट की वैल्यू 5 साल के बाद अपने हमारे बुक्स में 5000 रुपीज़ थी। यहाँ पे हमारे असेट की वैल्यू 5 साल के बाद 5000 थी, लेकिन हमने उसे क्या बेचा 6000 में बेचा, मतलब हमने 1000 रुपये हमने उसे ज़्यादा में बेचा है। तो आप क्या करोगे, जो आपका 1000 का वैल्यू है आप उसे कहाँ डालोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री जो आपका आएगा, ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, उसके लिए आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट, और आपका अमाउंट था यहाँ पे 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000, और आप क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सारे आपके इनकम्स आते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आप इसे ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से जब भी आप किसी असेट को बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचोगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहला एंट्री पास करना होगा।
जो भी आपने उस असेट को बेचा है, जो भी आपको पैसा आया है, उस केस में आपको सबसे पहला एंट्री ये पास करना होगा। दूसरा एंट्री आपको क्या करना होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उससे आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जैसा मैंने आप देखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट को डेबिट करके फिर क्या किया, उसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारी एंट्री है यहाँ पे रिवर्स हो गई है और ये चली गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे सेकंड केस में हमने देखा कि अगर आप असेट की वैल्यू को बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हो तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे हमारे लास्ट एग्जांपल के बारे में, जहाँ पे हम असेट को बुक वैल्यू से कम दाम में बेचते हैं तो उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे असेट की बुक वैल्यू थी 5000 रुपीज़। सपोज कीजिए हमने असेट को बेचा 4000 रुपीज़ में। सपोज हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस थी असेट की 4000 रुपीज़। तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे भी आपकी दो एंट्री आएगी। सबसे पहला एंट्री होगा, आपने इस असेट को कितने में बेचा, 4000 रुपये में। तो आपके पास 4000 रुपये आया तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आपके पास पैसा आया, 4000 रुपीज़। और आपको क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट आपको क्या करना है, असेट अकाउंट, जो भी आपकी असेट की वैल्यू बुक में खड़ी है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। हमारे असेट की बुक वैल्यू थी 5000 रुपीज़, यहाँ पे आपको क्या करना है, 5000 रुपीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका बैलेंस होगा 1000 रुपीज़, वो क्या है, आपका लॉस है, क्योंकि आपकी असेट की वैल्यू 5000 रुपये थी बुक्स में, लेकिन आपने उसे 4000 में बेचा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1000 रुपये हमारा लॉस हो गया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कहाँ डालेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, इसे हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री क्या पास करना है आपको, सबसे पहला एंट्री पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका लॉस है वो आपको यहाँ पे लॉस अमाउंट डालना है। फिर उसके बाद आपको असेट का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री हमने देखा, पहला एंट्री क्या पास करना है हमको। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री आएगा, जो भी हमारा लॉस है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आएगा फॉर ट्रांसफरिंग द लॉस ऑन सेल ऑफ असेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हमने देखा था सेकंड एग्जांपल में हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमने क्या किया था, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो इस केस में हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आपका यहाँ पे एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना है आपका अमाउंट 1000 रुपीज़, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको लॉस हुआ है असेट जब हमने बेचा है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो भी डेबिट साइड में आपके आएगा, क्योंकि सारे जो भी आपके लॉसेस होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जब भी हम असेट को बुक वैल्यू से कम दाम में बेचते हैं तो उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, सबसे पहला एंट्री आपका आएगा यहाँ पे जो भी आपका सेल का एंट्री आएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी लॉस होगा उसे आप लोग क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा लॉस था उसे हम लोग ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमने देखा यहाँ पे तीन सिनेरियोज देखे। सबसे पहला होगा असेट जब भी हम बेचेंगे तो सबसे पहला होगा बुक वैल्यू में बेचेंगे, दूसरा होगा हमने बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा जहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा, और तीसरा हमने देखा था अगर हम असेट को बुक वैल्यू से कम दाम में बेचते हैं जहाँ पे हमको लॉस होता है। तो ये हमने तीन एग्जाम्पल देख लिए जब भी हम असेट को बेचते हैं। तो ये हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देख लिए अलग अलग सिनेरियोज में, जिसमें सबसे पहला था एट द टाइम ऑफ परचेस, जहाँ पे हमने देखा था जब भी हम असेट परचेस करते हैं तभी हम एंट्रीज क्या पास करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था ईयर एंड में हम कौन सी एंट्रीज पास करते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था जब हम असेट बेचेंगे तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, जहाँ पे हमने तीन सिनेरियोज देखा था। अगर बुक वैल्यू पे आप बेच रहे हो तो उस केस में क्या एंट्री आएगी, और अगर आप बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हो तो उस केस में क्या एंट्री आएगी, और अगर आप बुक वैल्यू से कम में बेच रहे हो तो उस केस में क्या एंट्री आएगी। तो ये हमने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं बुक्स में। तो होप सो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।